Good morning, all. ओके, कोलोइडल स्टेट जो टॉपिक अपने स्टार्ट किया है उसका आगे का जो पार्ट्स है वो अपने को आज देखना है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन में इसके पहले लेक्चर में अपन दो प्रॉपर्टीज देखे थे। एक थी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, दैट इज टिंडॉल इफेक्ट देखे थे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में, और दूसरी जो थी वो मैकेनिकल या जिसको अपन कहते हैं काइनेटिक प्रॉपर्टी थी, उसमें देखे थे ब्राउनियन मोमेंट। आज देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, क्या इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरोसिस और कैटाफोरोसिस। इलेक्ट्रोफोरोसिस और कैटाफोरोसिस। दिस इज यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। ये यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है। इट इज फिल्ड विद दैट कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन जो रहता है उसको लिया जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या रहता है? इन विच dispersed phase is solid and dispersion medium is liquid. This is star solution, gum solution. ठीक है, तो ये यू शेप्ड ग्लास ट्यूब में कोलाइडल सॉल्यूशन लिया जाएगा। Here two platinum electrodes are deep into the dispersion medium. One is anode जिसको नेगेटिव चार्ज है, and other is cathode. Okay, understand? Here generally that colloidal particles carry same charge. We know that colloidal particle carry same charge है ना। colloidal particle जो रहते हैं सबको एक तो पॉजिटिव चार्ज रहता है या फिर सभी को नेगेटिव चार्ज रहता है। सपोज हियर आई कैन कंसिडर आर्सेनस सल्फाइड। अगर अपन आर्सेनस सल्फाइड कंसिडर करते हैं तो आर्सेनस सल्फाइड सोल कैरी नेगेटिव चार्ज, उसको जो चार्ज रहता है वो नेगेटिव चार्ज रहता है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस यानी कि क्या? इट इज द माइग्रेशन जिसका अपन कहेंगे मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स oppositely charged electrode under the influence of electric field. It is the migration or movement of colloidal particles towards oppositely charged electrode under the influence of electric field. ये जो प्रोसेस है इसको कहने का इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस। ठीक है, इट इज द माइग्रेशन, that is movement of colloidal particles towards oppositely charged electrode under the influence of electric field. अब इसके एक्सप्लेनेशन के लिए we have to see this diagram है ना। ये एक डायग्राम है, इसमें this U shaped glass tube है। that U shaped glass tube is filled with colloidal solution. Then dispersion medium is poured over it and two platinum electrodes, ये दो platinum electrodes है। two platinum electrodes deep in the dispersion medium. एक जो है वो एनोड है जिसको चार्ज रहता है नेगेटिव, और दूसरा जो है वो कैथोड है जिसको चार्ज रहता है पॉजिटिव। एंड वी नो दैट कोलाइडल पार्टिकल्स कैरी सेम चार्ज है ना। कोलाइडल पार्टिकल को सेम चार्ज रहता है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, क्योंकि प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड देन व्हाट हैपेंस? जैसे ही अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब क्या होता है? कोलाइडल जो पार्टिकल्स रहते हैं they can migrate towards opposite charge electrode. ठीक है, डेफिनेशन वही है। it is the migration of colloidal particles towards opposite charge electrode under the influence of electric field. यानी कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे then what happens? कोलाइडल जो पार्टिकल्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल कंसीडर करो कि यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल आर्सेनस सल्फाइड है या नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स है। तो नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे? दे कैन माइग्रेटेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। उनका जो माइग्रेशन है ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ होता है। ये माइग्रेटेड कोलाइडल पार्टिकल्स है, दीज आर द माइग्रेटेड कोलाइडल पार्टिकल्स। और ये बाकी जो है ये है क्या है? डिस्पर्शन मीडियम है। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल रहेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है तो दे कैन माइग्रेटेड टुवर्ड्स
नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड्स। अंडरस्टैंड? तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। It is the migration or movement of colloidal particles towards oppositely charged electrode under the influence of electric field. This process is known as electrophoresis या फिर इसको कैटाफोरेसिस भी कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन एक सिंपल डायग्राम है। हियर वी हैव टू कंसीडर ए यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। यू ट्यूब यहाँ पर कंसीडर किया है। इसमें डिस्पर्शन मीडियम रहेगा, 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड रहते हैं। वन इज एनोड हैविंग नेगेटिव चार्ज, अदर इज कैथोड हैविंग पॉजिटिव चार्ज। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, यहाँ पर जब अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, देन व्हाट हैपेंस, द पार्टिकल्स माइग्रेट टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। पार्टिकल जो रहते हैं ये अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। यानी कि अगर इसमें कोलाइडल पार्टिकल अगर नेगेटिव चार्ज के रहेंगे तो दे विल बी माइग्रेटेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। ये वही माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल किया जाता है। और उसके बाद में क्या हो जाता है, yes, the particles will migrate towards opposite charge electrode. At the end of this electrode, at the end of this electrode, the particle lose their charge and get aggregated, अपन कहेंगे deposited on the electrode, यानी कि this particle be coagulated। ये जो पार्टिकल है उनका कोएगुलेशन होता है, या उनका डिपोजिशन होता है, या उनका एग्रीगेशन होता है ऑन द इलेक्ट्रोड। तो फ्रॉम द डायरेक्शन द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल कैन बी आइडेंटिफाइड। यानी कि ये कोलाइडल पार्टिकल्स किधर माइग्रेट हो रहे हैं, है ना, तो वी कैन आइडेंटिफाई देयर चार्ज। उनका चार्ज क्या रहेगा वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि कोलाइडल पार्टिकल्स अगर कैथोड की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं तो कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और कोलाइडल पार्टिकल अगर एनोड की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं तो उनका चार्ज पॉजिटिव रहेगा। अंडरस्टैंड? तो दिस अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस कहते हैं। ठीक है, दिस अबाउट एक्सप्लेनेशन। ये पूरा एक्सप्लेनेशन था। अभी जो अपने कहा था कि यू शेप्ड ग्लास ट्यूब लिया है, इसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन भर देना है, देन वी हैव टू dispersion medium carefully poured over it. 2 platinum electrodes are deep in the dispersion medium and the colloidal particles carry same charge। colloidal particle को same charge रहता है, सभी को पॉजिटिव या फिर सभी को नेगेटिव रहेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, the particles migrate towards opposite charge electrode। तो at the end of electrode the particle lose their charge and get aggregated या deposited on that electrode, यानी कि they will be coagulated, coagulation हो जाता है। and from their direction the charge on colloidal particles can be identified। उनका जो चार्ज रहता है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल the particles in As2S3 sol, arsenate sulfide sol, carry negative charge, so they migrate towards positive electrode। arsenate sulfide जो रहता है उसको चार्ज नेगेटिव रहता है, तो अगर नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, फिर वो अपोजिट चार्ज जो इलेक्ट्रोड है, कैथोड जो है उसके तरफ जाते हैं। दे लूज देयर चार्ज, उनका जो चार्ज है वो चले जाता है। दे डिपॉजिटेड ऑन दैट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पर जाकर जमा हो जाते हैं। उसको अपन कहते हैं कोएगुलेटेड पार्टिकल्स ऐसा कहा जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोफोरेसिस या जिसको अपन कहेंगे कैटाफोरेसिस। इट इज द migration or movement of colloidal particles towards oppositely charged electrode under the influence of electric field। This process is known as electrophoresis। इसके एप्लीकेशंस क्या रहेंगे, रिमूवल ऑफ कोलाइडल गैसेस, है ना, कोलाइडल जो गैसेस है उनको रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। रिमूवल ऑफ डर्ट पार्टिकल्स, डर्ट पार्टिकल्स जो रहते हैं उनको रिमूव करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि कोलाइडल जो पार्टिकल्स रहेंगे दे आर हैविंग आइदर पॉजिटिव चार्ज और आइदर नेगेटिव चार्ज। एक तो सभी को पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, फिर सभी को नेगेटिव चार्ज रहता है। देन इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ रबर एंड लास्टली फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स और अमीनो एसिड जो है उसको सेपरेट करने के लिए भी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसेस है उसका यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। देखो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस प्रोसेस है।
इलेक्ट्रोस्मोसिस यानी कि क्या? इट इज द माइग्रेशन और मूवमेंट ऑफ, किसका मूवमेंट होता है? डिस्पर्शन मीडियम, इट इज नथिंग बट सॉल्वेंट, through a semi-permeable membrane, SPM, semi-permeable membrane, towards oppositely charged electrode under the influence of electric field. Understand? देखो, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या है? इट इज द माइग्रेशन और मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, यानी कि सॉल्वेंट जो रहता है उसका माइग्रेशन होता है through a semi-permeable membrane towards oppositely charged electrode under the influence of electric field. यानी कि सपोज आपने क्या किया, स्टार सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। अब स्टार सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं आप? यू कैन टेक द स्टार्च पाउडर एंड डिसॉल्व इनटू द सॉल्वेंट, ठीक है? यानी कि डिसॉल्व इनटू सपोज वाटर, अगर आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो डिस्पर्शन मीडियम क्या हो गया? वाटर, उसका अपन कहते हैं सॉल्वेंट। तो यहाँ पर किसका माइग्रेशन होने वाला है? सॉल्वेंट जो रहता है उसका माइग्रेशन होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स का नहीं। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या है? इट इज ए माइग्रेशन और मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये जो है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है? ये दिस इज नथिंग बट यूट्यूब, ये यूट्यूब है जिसमें दो इलेक्ट्रोड डीप रहेंगे, वन इज एनोड एंड अदर इज कैथोड, है ना? टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, वन इज एनोड अदर इज कैथोड, एनोड इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, कैथोड इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर जो दैट वी कैन से दैट रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट यूट्यूब इज फिल्ड विद द डिस्पर्शन मीडियम, then two platinum electrodes are deep, okay? The dispersion medium in a soul carry charge opposite to that of colloidal particles. डिस्पर्शन मीडियम जो रहेगा उसका चार्ज कैसा रहेगा? अपोजिट टू दैट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। यानी कि सपोज आर्सेनियस सल्फाइड अगर अपन कंसीडर करते हैं तो वी नो दैट आर्सेनियस सल्फाइड इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, ओके? तो हियर द डिस्पर्शन मीडियम इज हैविंग चार्ज पॉजिटिव, अपोजिट रहेगा। यानी कि सपोज आर्सेनियस सल्फाइड को नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रहता है तो डिस्पर्शन मीडियम को चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। The dispersion medium in a soul carry charge opposite to that of a colloidal particles, right? So when we can apply the electric field, जब हम electric field यहाँ पर apply करते हैं तो then what happens? That movement of colloidal particle जो रहता है it is restricted here or we can say blocked, and dispersion medium जो रहता है that dispersion medium moves towards opposite charge electrode under the influence of electric field. तो डिस्पर्शन मीडियम जो रहता है ना इसका ही खाली मूवमेंट होता है। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स है ये यहाँ पर ही रुक जाते हैं, सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन, दे कैन नॉट पास टू द एसपीएम, ओनली द डिस्पर्शन मीडियम, दिस डिस्पर्शन मीडियम मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तो हियर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोऑस्मोसिस विल टेक प्लेस और नॉट, ये कहाँ से समझ में आ जाएगा? तो जैसे ये जो यूट्यूब जो रहती है इसकी जो लेवल रहती है सरी की रहेगी, सेम रहेगी बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन व्हेन वी कैन अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इन दिस इलेक्ट्रोऑस्मोसिस प्रोसेस दैट डिस्पर्शन मीडियम इट कैन मूव टुवर्ड्स द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, यानी कि आर्सेनियस सल्फाइड अगर सोल लिया है इसके अंदर तो आर्सेनियस सल्फाइड इज हैविंग नेगेटिव चार्ज and that's why dispersion medium has the charge positive. So this dispersion medium it can move towards opposite charge electrode, that is anode, ठीक है? और ये जो लेवल जो रहता है ये लेवल क्या हो जाता है, यहाँ पर एनोड साइड का लेवल बढ़ जाएगा, अपोजिट लेवल जो रहता है वो बढ़ जाता है। It shows that electroosmosis will take place, or these colloidal particles they will be restricted here at the SPM semi permeable membrane, okay? तो ये इसकी जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस यानी क्या है फिर? इट इज द माइग्रेशन और मूवमेंट
of dispersion medium, that is nothing but solvent, through a semi-permeable membrane towards oppositely charged electrode under the influence of electric field. ये प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, और ये लेवल अगर बढ़ जाता है तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोऑस्मोसिस प्रोसेस विल बी टेक प्लेस। अंडरस्टैंड? ये एक्सप्लेनेशन वही है, पोरस डायफ्राम जो है वो कंसिडर किया है यहाँ पर। इट इज फिक्स्ड एट द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्यूब, remaining part of U-tube is filled with dispersion medium. Two platinum electrodes are dipped in it. The dispersion medium in a soul carry charge opposite to that of colloidal particles, is restricted, it is blocked, and the dispersion medium moves towards opposite charge electrode under the influence of electric field. Okay. अब इसमें एग्जांपल जो अपने कंसिडर किया है, फॉर एग्जांपल हियर वी कैन कंसिडर दैट arsenous sulfide सोल अगर अपन कंसिडर करते हैं तो हियर व्हाट हैपेंस, arsenous sulfide सोल को क्या चार्ज रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है। तो डिस्पर्शन मीडियम को जो चार्ज आने वाला है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, अपोजिट, एंड दैट्स व्हाई द डिस्पर्शन मीडियम जो रहेगा वो किधर जाएगा, फिर अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। देखिए arsenous sulfide is having negative charge and that's why dispersion medium having charge positive. So this dispersion medium it can move towards negative charge electrode. The dispersion medium in As2S3 soul carries positive charge, so it moves towards negative electrode. इसके एप्लीकेशंस क्या रहेंगे, एप्लीकेशंस ड्राइंग ऑफ पेस्ट जो है उसको ड्राई करने के लिए, उसमें से वाटर रिमूव करने के लिए या उसमें से सॉल्वेंट रिमूव करने के लिए, डी वाटरिंग ऑफ सॉइल के लिए, और थर्ड है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम पीट। दीज आर द एप्लीकेशंस, ये उसके क्या है, एप्लीकेशंस है। अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस समझ में आएगी। फिर इलेक्ट्रोऑस्मोसिस जो प्रोसेस है, it is the migration or movement of dispersion medium solvent through a semi-permeable membrane towards opposite charge electrode under the influence of electric field. ओके ये दो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है। एक जो थी वो थी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, यस इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस जो प्रोसेस है, इसमें it is the migration or movement of colloidal particles towards oppositely charged electrode under the influence of electric field। ठीक है। और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस जो प्रोसेस है उसमें लेकिन क्या है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में, it is the migration or movement of dispersion medium through a semi-permeable membrane towards opposite charge electrode under the influence of electric field। ठीक है, दोनों प्रोसेस समझ में आए क्या? अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो यू मे आस्क। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी?